नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग समाज के सामाजिक ताने बाने पर चर्चा करेंगे। समाज और उसकी संस्थाओं का ताना बाना विश्वास के अदृश्य तंतुओं से जुड़ा हुआ है, जो दिखाई नहीं देती हैं उन तंतुओं से जुड़ा हुआ अदृश्य तंतु। लेकिन समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का दायित्व किसका है? समाज का है, शिक्षा का है। जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसा समाज वैसी शिक्षा। शिक्षा को मूर्त रूप देने का दायित्व किसका है? अध्यापकों का है। आज के परिस्थिति में अगर देखें तो मैकाले को कोसने के बाद, हम लोग मैकाले को कोसते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति ने देश को बर्बाद कर दिया है। मैकाले को कोसने के बाद जरा सोचिए कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी हम किसी भी परीक्षा संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए हैं आज तक। अगर कर पाए हो तो बताइए। और परीक्षार्थी को शिक्षार्थी बनाने के गंभीर प्रयास भारतीय शिक्षा व्यवस्था को करना होगा। जब तक परीक्षार्थी को शिक्षार्थी के रूप में हम परिणित नहीं करेंगे तब तक काम अधूरा है। आज शिक्षार्थी कहाँ है? आज शिक्षा ज्ञानार्जन करता कहाँ है? आज तो परीक्षार्थी है सब। तो परीक्षार्थी शिक्षार्थी जब अंत में परीक्षार्थी बनता है वो तो सही है, लेकिन आज आप प्रवेश लेते हैं, एडमिशन और एग्जामिनेशन दो ही चीज़ होती है। तो परीक्षार्थी को शिक्षार्थी बनाने के गंभीर प्रयास भारतीय शिक्षा व्यवस्था को करने ही होंगे। और स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा संस्कृति का निर्माण बहुत कम संस्थान कर पाए हैं। बहुत ही कम संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा संस्कृति का निर्माण कर लिया है। परीक्षा आधारित शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा आधारित शिक्षा व्यवस्था में आज परीक्षाओं पर ही कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा आधारित है, लेकिन परीक्षाओं पर भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जवाब लोग नहीं दे पाते हैं। जब शिक्षा का अर्थ परीक्षा, शिक्षार्थी का अर्थ परीक्षार्थी और शिक्षक का अर्थ परीक्षक बना दिया जाएगा, तब इसके परिणाम घातक ही होंगे और उसका परिणाम आज हम झेल रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा का जिस तरह से व्यावसायीकरण हुआ है, जिस तरह जब शिक्षा का पूर्ण व्यावसायीकरण हो ही गया है, तब विद्वता कैसे अछूती रह सकती है? आज विद्वता का भी व्यावसायीकरण हो गया है। विद्वता का भी व्यावसायीकरण शुरू हो चुका है। विद्वता अब अर्जित करने के स्थान पर खरीदने की वस्तु हो चुकी है। लेकिन ऐसी विद्वता कुछ समय बाद अपनी महत्ता खो देती है। इसलिए सभी विद्वज्जनों से मेरा आग्रह है कि विद्वता खरीदने की वस्तु न बनाएं, बल्कि विद्वता प्राप्त करें और शिक्षार्थी ज्ञानार्जन करें। और इससे हम बचें कि शिक्षा का अर्थ परीक्षा, शिक्षार्थी का अर्थ परीक्षार्थी और शिक्षक का अर्थ परीक्षक इस रूप में न देखें। शिक्षक को शिक्षक रहने दें और परीक्षार्थी को पहले शिक्षार्थी बनाएं, और तब हम देश में, समाज में कोई अपना योगदान दे सकते हैं। देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।